दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वो काम आती थीं। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थीं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो उस बुलावे पर जाती थीं और ग्राहक की सेवा किया करती थीं। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वो परेशान होती है। तब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूं, इसलिए मेरी जगह वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहां जाना, उसकी अच्छी से सेवा करना, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। वो वहां जाती है, वहां जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस काम के लिए वो आई है उसके लिए उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का पत्ता वो साफ कर देती है तो इन दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी में कुछ ज्यादा ही विवाद हो जाता है और दोनों आपस में लड़ बैठती हैं। जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थी, वो एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं। और यहीं से ही एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जहां जहां तक जिस इलाके तक ये कहानी सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, ITI थाना क्षेत्र। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है, तो उसको लेकर वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक करती है कि ये जो व्यक्ति है सही भी है या फिर वैसे ही है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आती है तो वो लड़का कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहती हो। अब बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही थी या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही थी। तो लड़का कह उठता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वो भेजना। जब ये अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आती है तब वो कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा। चार्ज ज़्यादा वाली बात भी थी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स में से कोई भी एक सुंदर लड़की को उसे सेलेक्ट करना था, छांटना था। जिस लड़की पर वो हाथ रखेगा उसी के बाद उसको रकम बताई जाएगी कि इसके कितने रुपए हैं। 15 लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे गए थे, लेकिन उसने 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, इससे भी सुंदर लड़की हो तो उसका फोटोग्राफ्स भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उसमें से कुछ और लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, या 4 या 5 के आसपास, लेकिन उन 4-5 में से उसको एक लड़की पसंद आती है। उसके बाद वो कहता है कि ये मुझे लड़की पसंद है। अब जो रकम तय हुई थी, रकम तय के बाद आधी धनराशि उसको एडवांस में देनी थी और वो इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फोन पे या पेटीएम वगैरह पर उसने उसकी आधी रकम दे देता है। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह उस होटल में इस नंबर पर पहुंचना है। और बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही जो महिला थी उसकी या कॉल गर्ल थी वो उस रास्ते पर पहुंच जाती है। शाम के जैसे ही रात के लगभग 7 या 8 बजे के आसपास का वक्त था, तयशुदा टाइम में वो लड़की पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखती है तो दरवाज़ा खुलते ही लाइट जलाती है। लाइट जलाने के बाद देखती है कि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा, इस बात को लेकर इनमें काफी विवाद भी हो जाता है, कहासुनी भी हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब एक दूसरे से देखते हैं तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद ये गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही वहां पर आई थी, इसलिए ये धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल जो था वो सही था। महिला को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट तक उतारू हो जाती है। और जैसे ही मारपीट पर उतारू हुई थी तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी चीख निकलने लगती है, वो शोर मचाने लगती है। और जैसी चीख और शोर का आवाज सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको ये मालूम था कि ये एक व्यक्ति है, इसने एक कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इनमें मार पिटाई कुछ ज्यादा होने लगती है तो लोग इसे बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद होटल से इन्हें
बाहर कर देते हैं ताकि झगड़ा इनके बीच में ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब वो अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला उस अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब लोग ये बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और सीधे इन्हें थाने लेके पहुंचते हैं। ITI थाने ले जाने के बाद जब इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसके परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ये ज़्यादातर अपने मायके में रहने लगती है और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगते थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला था कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब उसे ये पता चला था तो जिसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब ये बात पूछी थी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये शादी टूटने की कगार पर जाती है और महिला ज्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी, वो उसी की पत्नी की सबसे खास दोस्त होती है। जैसे उसके सामने टकराता है वो बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है, वो एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। वो इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। लेकिन वो महिला थी, वो जानती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी और शायद इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तब उसने एक श्यामपुर की एक महिला होती है, उसका भी वो नंबर देती है और जब उसका नंबर देती है तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद वो इत्मीनान से, आराम से बैठकर तसल्ली से उस महिला को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए वो सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ जो होने वाला था, क्योंकि उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले जो 15 फोटोग्राफ्स भेजे गए थे तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में जो 4-5 और फोटोग्राफ्स भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वो ज़्यादा देखने में सुंदर थी, अच्छी थी और शायद ये काम जो करती थी वो शादी से पहले भी करती थी। इसलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और उसने पत्नी को जो अपनी बताए गए होटल में, बताए गए कमरे में बुलाया तो दोनों के बीच विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। बात यही नहीं थमती है, पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इसका कई लोग महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, ये दहेज की मांग करता है, और जबकि पति ये कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला के माध्यम से ये अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों में बीच में समझौता हो जाता है, लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस पर संबंधित धाराएं लगाई और उसको उसने शायद जेल भी भेजा था। लेकिन जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे से पहले तो ये वहां से चले जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करके, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के ASP होते हैं राजेश भट्ट, वो भी कहते हैं मीडिया से कि इस पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है, किसकी नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। आगे जांच पड़ताल के बाद होता क्या है ये तो खैर मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से ये वायरल होती है, जहां जहां तक ये कहानी पहुंच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को, जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था और उस महिला को पता नहीं था कि आज सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं होगा बल्कि उसका खुद का पति होगा। और इसी बात को लेते हुए, क्योंकि इसमें एक बात और भी आई थी कि महिला अपने पति से छुटकारा चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा देना चाहता ही नहीं था। शायद तलाक ना होने की वजह से ही इनमें लगातार विवाद भी बढ़ रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।